स्टार्ट करते हैं। आज मनी का चैप्टर है, 17 डे है। आज है मैजिक चेक। अभी तक तो हम लोग ने बस वेज देख रहे थे। ये बहुत आसान तरीका है अपने को यूनिवर्स को जो चेक को अपने को मनचाहा उसमें अमाउंट भरना है। आप देखिएगा बहुत जल्दी वो मिलता है, वो जो भी अपने अमाउंट भरते हैं। बट अपने को इतना प्रैक्टिकल होना पड़ेगा कि आप 2 करोड़ 3 करोड़ मत भरना। अभी स्टार्टिंग में आपकी जितनी पावर है उतना ही भरना, क्योंकि अभी आपके इतने ग्रेटिट्यूड्स नहीं हुए हैं लाइफ में कि आप बहुत ज्यादा हाई अट्रैक्ट कर पाओगे। जितने अपने ग्रेटिट्यूड्स किए हैं वेल्थ के लिए, उसके कंपेयर में जितना भी टेम्पररी कोई भी छोटा मोटा जरूरत के लिए जो अमाउंट चाहिए, एक बार आप वो भरो और जैसे ही वो मैजिकली आपके पास आ जाता है फिर आप नेक्स्ट चेक में ज्यादा का अमाउंट भरना। जादुई सृष्टि में किसी प्रकार का संयोग या अनहोनी नहीं होती। कोई भी चीज तब तक नहीं होती जब तक कि कोई व्यक्ति इच्छा करके उसे घटित ना कर दे। विलियम एस ब्रोस, 1914 टू 1997, लेखक और कवि। आप ये सोचिए कि जैसे अपने लोग क्या सोचते हैं कि अपने अभी जो भी कुछ हो रहा है, अपने इतने चैप्टर्स पढ़ रहे हैं और सबकी लाइफ में मैजिक स्टार्ट हो गया है। बट एक चीज सोचने की जरूरत है, ये जो अपने जो ये मैजिक वाला वर्ल्ड है, इसमें आप सोचेंगे कि ये चमत्कार हो रहा है या देखो मैंने ये किया और ऐसा हो गया। ऐसा ऐसा आप मत सोचिए कि मतलब जो अपने जो जादू मजिशियन के पास जाते हैं और गिली गिली हप्पा करके कुछ प्रकट कर दे रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये क्या हो रहा है, जो चीज हम चाहते हैं वो ही प्रकट कर रहा है। अभी तक हम लोग क्या चाह रहे थे, हम लोग का जैसा वाइब्रेशन लेवल था, हम लोग नॉर्मली हर अच्छी चीज को अपने पास आने से रोक रहे थे ड्यू टू आर लिमिटिंग बिलीफ। अपने बचपन से लेके आज तक ऐसी ऐसी बिलीव्स को लेके हम लोग बड़े हुए हैं कि हम लोग उसको एकदम ऐसा कर दिए कि ये चीज करने से। अब जैसे क्या होता है, रास्ते में अगर बिल्ली जा रही है तो क्या बोलते हैं, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, थोड़ा देर रुक जाओ, ये शुभ नहीं है। पर मैंने मेरे मतलब मेरे को हो गए काफी दिन मेडिटेशन लाइन में, मेरे गुरुजी ने एक ही चीज बताया था कि सुपरस्टिशंस में कभी बिलीव मत करना। तुम कभी भी अगर ये देखो कि बिल्ली काली बिल्ली भी अगर रास्ता काटती है तो यही सोचा शुभ होगा। वो दिन और आज का दिन, हो गए इस बात को 14-15 साल, हम लोग ने कभी भी अपनी गाड़ी नहीं रोकी बिल्ली को देख के। और सॉर्टलेक में आप लोग सबको जानते हैं बहुत बिल्लियां हैं, पर चाहे काली हो चाहे सफेद हो, मैं तो जैसे देखती हूँ मुझे वाह लक्ष्मी जी थैंक यू, और मैं आगे बढ़ जाती हूँ। एक सेकंड के लिए भी स्टॉपेज नहीं देते हैं इसको। तो ये चीज आपकी बिलीफ में है कि जैसे अपने ये क्या कर रहे हैं, जो अगर इतने दिन तक अपनी वाइब्रेशन से अपने धन को, अगर आपको लगता है कि हम लोग जितना अट्रैक्ट करना चाहिए था उतना नहीं कर पाए, उसका रीजन यही था जो हम लोग की धन के प्रति सोच है, बुरी सोच। अब बहुत जन होते हैं जाने अनजाने में, आप सोचोगे नहीं भैया मुझे तो पैसा बहुत प्यार है, पर जाने अनजाने में हम बहुत सी ऐसी हरकतें करते हैं जो कि ये बताती है कि आपको धन से दूर ले जाती है वो हरकतें। जैसे सपोज आपका अगर बच्चा ही जिद कर रहा है, मम्मी हमको ये मनपसंद चीज ले दो, आप तुरंत बोलेंगे तेरे को तो पैसे की कदर ही नहीं है, इतने तो पड़े हैं घर में फिर तू और डिमांड कर रहा है। या फिर जैसे कुछ भी आपका ये कोई क्लाइंट को आप चेक दे रहे हो और उस समय हो सकता है आपका बैंक अकाउंट में लग रहा है कि नहीं लिमिटेड है या कुछ भी है, तो आप बहुत गुस्से में उसको चेक लिख के दे रहे हो या फिर चिढ़ के दे रहे हो। या फिर कोई के पास बहुत पैसा है वो सब कुछ खर्च कर रहा है, तो आपको ये हो रहा है कि अपने हस्बैंड को बोल रहे हो देखो उसके बाद उसकी नेकलेस देखो और मेरे पास देखो कितनी छोटी है, उसकी डायमंड की चूड़ी देखो। मतलब आप चलन आपको नहीं लग रहा है आप क्या कर रहे हो, बट आप उस पैसे के लिए बुरी भावना रख रहे हो। तो ये चीज हम लोग क्या करते हैं, ऐसा करके यूनिवर्स क्या बोलता है, अच्छा तेरे को ये सामने वाले की चूड़ी पसंद नहीं है, अच्छा तेरे को भी नहीं देंगे। अच्छा तेरे को ये पैसे का पेड़ में उगते तेरा ये नोशन है ना, अच्छा चल अब तेरे साथ ऐसा ही होगा, बहुत आसानी से तेरे को रुपए नहीं मिलेंगे। तो ये चीजें अपने ही इच्छा करके इसको घटित कर रहे हैं। ये कोई भी आप सोचते हैं कि राम ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, वो आपकी ऐसी सोच है इसलिए आपके साथ हो रहा है। आप ये सोचिए मुकेश अंबानी के साथ क्यों नहीं हो रहा है ऐसा, वो कैसे अट्रैक्ट कर रहा है, वो कैसे मिट कर रहा है मनी।
आप अगर उसके लाइफस्टाइल में अगर आप उसको फॉलो करो, वो क्या क्या करते हैं पूरे दिन में, वो कैसे चैरिटी करते हैं, वो कितने खुश रहते हैं, तो अपने एम्प्लॉयज को वो कैसे इंसेंटिव्स देते हैं, बोनस देते हैं, वो भी खुशी खुशी उनके बच्चों के लिए एकदम बहुत लैविश लाइफस्टाइल के लिए वो लोग स्कूल कॉलेज सब कुछ देते हैं। जैसे आर्मी पर्सनल में आप देखिए, वो लोग की स्कूल्स होती है, उन लोग का वो हॉर्स राइडिंग सेशन होता है उनके बच्चों के लिए, मतलब सब चीज आपने जैसा करते हैं वैसा मिलता है। तो आप जो बोल रहे हो वो आपको मिलेगा। तो आप अगर अपने विचार को, नेगेटिव विचार को अगर यूनिवर्स में भेजते हो, तो यूनिवर्स आपको पॉजिटिव कैसे देगा? मनी तो एक एनर्जी है, तो हम तो एनर्जी, इतनी स्ट्रांग एनर्जी कि आपकी वो हर वाइब्रेशन को कैच करती है। तो हम लोग को तो बहुत सोच समझ के, फीलिंग हो, चाहे बोलना हो चाहे लिखना हो, अपनी फीलिंग इतनी पॉजिटिव हो जानी चाहिए। अगर आप भूल से भी एक नेगेटिव बोल दो ना, तो उसके लिए आपको 10 पॉजिटिव बोलना ही पड़ेगा, ग्रेटिट्यूड। और आप बोलोगे कैसे बोलो, हमारे मुंह से निकलता ही नहीं है। वो आपको अब ये देखना है कि आपको क्या चाहिए। अगर मनी चाहिए तो आपको अपने विचारों को चेंज करना होगा। और मतलब खाली मनी की ये बात नहीं है, रिलेशन अच्छे चाहिए हो या कोई भी नेगेटिव सिचुएशन को आपको ठीक करना है, हर केस में आपको अपनी वाइब्रेशन चेक करते रहना है और अपने आप को हमेशा हमेशा पॉजिटिव बोलना है। वो तो ये सरस्वती जी मुंह में विराजमान है, कुछ भी एक नेगेटिव बोल के अगर धातु बोल के चली गई तब तो हो गया हमारा। तो हम लोग को तो अब सोच समझ के ही अपने वर्ड्स को बोलना है। और वैसे भी कभी भी जो बहुत ज्यादा बोलते हैं, मौन की प्रथा क्यों आई? जैन धर्म में सबसे ज्यादा करते हैं, क्योंकि बोलते अपनी वाणी से सबसे ज्यादा पाप होते हैं। आप कोई का भी दिल भी दिखाते हो ना, तो कड़ा बोल के दिखाते हो। तो अपने को सबसे ज्यादा अपनी वाणी पे संयम लाना है। और जब भी कुछ भी बोले तो अपने पहले दिमाग में सोच लें कि अपने ये चीज जो बोल रहे हैं इसका अपनी लाइफ से क्या इम्पैक्ट होने वाला है। अगर सच में मैं जो बोली होगी क्या होगा। ऊपर हमेशा अपने को अदृश्य मैनेजर को साथ में रखना है, वो नोट डाउन करता रहेगा। एक तो आपको वो नोट डाउन तो कर ही रहा है कि कहाँ कहाँ अपने को ग्रेटिट्यूड करना है। अगर ऐसा होने लग जाता है ना कि हर चीज में ग्रेटिट्यूड को देखिए, तो कुछ नेगेटिव आपके अंदर में आएगा ही नहीं। क्योंकि आपकी तो आदत बन चुकी है हर चीज में थैंक यू बोलने की या शुक्राना करने की। तो आप उसकी कोई भी चिंता, डर, भय, वो सब अपने पास पटकने की नहीं दोगे। जब आप अपनी जागृत शक्ति को किसी नकारात्मक परिस्थिति पर केंद्रित कर लेते हैं, तो एक शक्ति उत्पन्न होती है जो पुरानी स्थिति को खत्म कर देती है। सपोज आपकी अगर कोई नेगेटिव विचार कोई चीज को लेके हैं, तो आप उससे ग्रेटिट्यूड करे जा रहे हैं। आप ये जानते हैं कोई चीज नेगेटिव पॉजिटिव कभी भी साथ साथ नहीं चलती, कभी भी रात और दिन साथ साथ नहीं होता है, एक जाता है और एक आता है। तो जब आपको अगर कोई नेगेटिव अगर परिस्थिति सिचुएशन आपको लग रही है, आप उसमें तुरंत ग्रेटिट्यूड डालते जाओ, तो वो चीज अपने आप नेगेटिविटी दूर होती चली जाएगी। और वो जो ओल्ड में जो आपकी जो सिचुएशन थी, जो हो सकता है अभी आप कुछ स्ट्रगल कर रहे हो सकता है कुछ भी आपकी लाइफ में बैकग्राउंड चल रहे हो, वो तुरंत का तुरंत इसको खत्म कर देगी और ग्रेटिट्यूड से आपकी लाइफ बहुत वंडरफुल हो जाएगी और आपके मन मुताबिक हो जाएगी। इसका अर्थ है कि जब आप उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां धन के प्रति कृतज्ञता धन की कमी से अधिक महसूस होती है, तो एक नई परिस्थिति निर्मित हो जाती है जिससे धन की कमी खत्म हो जाती है और ज्यादा से अधिक धन आने लगता है। तो आप ग्रेटिट्यूड आप डेली फॉलो कर रहे हो, एक पॉइंट ऐसा जरूर आएगा जबकि आपको उस चीज के लिए आप इतना ज्यादा ग्रेटिट्यूड कर चुके होगे कि आपका एक नया सिचुएशन आएगा और आपका मतलब वो चीज खाली अबंडेंस ही अबंडेंस आपको नजर आने वाला है। क्योंकि आप उस सिचुएशन में भी सब अच्छा दिखने लगे, अच्छा देख के उसको ग्रेटिट्यूड करने लग गए। धन संबंधी सारी बुरी भावनाएं धन को आपसे दूर धकाती है और आपके जीवन में धन की मात्रा को कम कर देती है। यही नहीं, जब भी आप धन के बारे में बुरा महसूस करते हैं, तो आप हर बार उसे थोड़ा और कम कर देते हैं। यदि आपके मन में धन को लेके ईर्ष्या, निराशा, चिंता या डर जैसी भावनाएं हैं, तो आपको अधिक धन नहीं मिल सकता। ये आप देखिए, अब जब भी आपकी कोई भी अगर नेगेटिव विचार आ रहे हैं आपको धन को लेके, तो आपका धन आपको मालूम नहीं चलेगा किस तरह से कम होता चला जाएगा। अगर आपकी थिंकिंग आपको धन के लिए बहुत अच्छी रखनी पड़ेगी। जैसे मैंने लास्ट में जो धन का चैप्टर था उसमें भी एग्जाम्पल दिया था। जैसे ईर्ष्या है, हो सकता है आज आपको उसकी कार से ईर्ष्या है,
कल उसके घर से होने लग जाए। वो क्या होता है, जब आप एक गलत विचार को जब प्रकृति में आप देते हो, यूनिवर्स में देते हो, तो वो और उसी विचार जैसे सिचुएशंस आपके लाइफ में लाता है। अगर आप कोई से जल रहे हो तो प्रकृति बोलेगी अच्छा तेरे को जलन पसंद है, और ऐसी परिस्थितियां लाएगा, लाइक तुझसे भी जल, तुझसे भी जल। आप सोचो फिर क्या होगा लाइफ में। ऐसे ही अगर निराशा, चिंता कि भी पता नहीं क्या होगा, मतलब अब तो ये ऐसा ऐसा सिचुएशन आ गया, बिजनेस चलेगा कि नहीं, मतलब जबरदस्ती अपने सोचते रहते हैं। अपने ये नहीं सोचते हैं कि नहीं, भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। अगर अपने पॉजिटिव फीलिंग ले आए, हम लोग को कुछ भी ये सोचना ही नहीं, अब अपने यही सोचना है कि जिसने पैदा किया वही आगे का भी देखेगा। तो हम क्यों चिंता कर रहे हैं, हमारे तो ऊपर एक दिन बैठा है वो जो अपने लिए हर वक्त सोचता है। हम फालतू की छोटी छोटी चीज चिंता करके उसको नेगेटिव बना रहे हैं, और अपने जीवन में जो अच्छे दरवाजे हैं उसको बंद करते जा रहे हैं। डर जैसी भावनाएं, अब जैसे कोई बुजुर्ग है, ओल्ड एज में, पता नहीं मेरा बेटा मेरे को देखेगा कि नहीं, पता नहीं पैसे पैसे के लिए तरस ना जाऊं। अब ये सब जो नेगेटिव फीलिंग्स आ रही है, माना उनकी ओल्ड एज में उनको इनसिक्योरिटी आ रही है, पर अगर उनको कोई ये समझाए कि इससे तो आपका और वो आपको इग्नोर करने लग जाएंगे, आप और बीमार होने लग जाओगे, तो शायद अगर सबको ऐसे मिल जाए ना, ये काम करने लग जाए, तो उनकी लाइफ में भी अबंडेंस आएगी और उनके बच्चों के भी लाइफ में अबंडेंस आने वाली है। आकर्षण का नियम कहता है कि समान है समान को आकर्षित करता है। इसलिए यदि आप इस बात पर निराशा महसूस करते हैं कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, तो आपको ऐसे निराशाजनक परिस्थितियां अधिक मिलेगी। यदि आप धन को लेकर चिंतित है, तो आपको धन के बारे में अधिक चिंताजनक स्थितियां मिलेगी। यदि आप धन की अवस्था को लेकर भय महसूस करते हैं, तो आपको धन को लेकर भयभीत करने वाली अधिक स्थितियां मिलेगी। तो आप ये सोचिए, आपको तो लाइफ अट्रैक्ट लाइफ वाला सबको पता है। तो अगर हम लोग थोड़ा सा भी अगर इसके लिए ये लग रहा है, पता नहीं मेरे पास इस चीज को खर्च करने के लिए मैं आप ऋषिवन चिंता में डूबे हुए हो, निराश हो, उसके पास तो है मेरे पास नहीं है, मैं कैसे करूं, ये सब चीज जो भी है, अब उसको ये आगे का चैप्टर में आपको बता रहे हैं, इसको आपको कैसे अब आप एडवांस में होंगे, तो अब तो आपको अपने लाइफ से नेगेटिविटी को अनीता जी आज बहुत अगर आप अपना डिस्टरबेंस है होमवर्क किसी सही का। तरीके से कर रहे हो, डेली अगर आप अपनी ग्रेटिट्यूड को अपने लाइफ में पार्ट एंड पार्सल बना लियो, तो अब तक शायद आप बहुत हद तक कामयाब हो गए होंगे। क्योंकि ये चीज स्वाभाविक है कि नेगेटिव विचार आएंगे, ऐसा नहीं है कि वो आपसे अनीता दूर हो जाएंगे। क्या अनीता अभी कुछ बोलेंगे? थोड़ा सा आज थोड़ा क्या हुआ? डिस्टर्ब हो रहा है ना, थोड़ा आपकी सांस में आवाज कम नहीं आ आ रहा रही है है। थोड़ा किसी का डिस्टर्ब बहुत स्पीकर हो रहा है कुछ आज। बोल रहे हैं? किसी का स्पीकर ऑन है इसलिए बहुत डिस्टरबेंस हो रहे हैं। यदि आप धन की अवस्था को लेकर भय महसूस करते हैं, तो आपको धन को लेकर भयभीत करने वाली अधिक स्थितियां मिलेगी। आप सबको आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ यह करना कितना ही मुश्किल हो, लेकिन आपको अपनी वर्तमान स्थिति को नजरअंदाज करना होगा। वर्तमान में आप पैसे की चाहे जितनी कमी महसूस कर रहे हो, उसे नजरअंदाज कर दें। कृतज्ञता ऐसा करने का शर्तिया तरीका है। मान लीजिए कोई को लगता है कि मेरे ऊपर बहुत कर्जे हैं, बहुत सबको पेमेंट करना है, और एट प्रेजेंट वो मेरे पास नहीं है, तो उस समय उसको आप निग्लेक्ट कर दीजिए, इग्नोर कर दीजिए उस चीज को। अगर आप उस चीज के बारे में सोचते ही जाएंगे ना, और अट्रैक्ट करते जाएंगे, वो सिचुएशन आपकी और वर्स्ट होती चली जाएगी। उसके बजाय अगर आपको कुछ लगता है कि मेरे को इस चीज के लिए पैसे चाहिए, तो उसके लिए आप ग्रैटिट्यूड का फॉर्मूला अपनाइए, और उस चीज के लिए आप कृतज्ञ होने लग जाइए कि मैं इस चीज के लिए दे सकता हूँ, उस चीज के लिए दे सकता हूँ। और फिर जो लास्ट अपने प्रीवियस चैप्टर्स में था कि आप पास्ट के लिए थैंकफुल होइए, कि जो भी थ्रू आउट आपको लाइफ मिला है, पास्ट में पैसे मिले हैं, उसके लिए आप ग्रेटफुल होइए, थैंकफुल होइए। तो आपको ये प्रैक्टिस में ला के अभी का जो करंट सिचुएशन जो भी नेगेटिव है उसको आपको इग्नोर करना है, और आपको मतलब तुरंत या तो आप मूड शिफ्टर से अपने आप को चेंज करो, अपना माइंड डाइवर्ट करो, और या फिर उसमें तुरंत ग्रैटिट्यूड बुक निकालो और सारी ग्रैटिट्यूड लिखना शुरू कर दो। जिससे क्या होगा, एक थोड़ा देर के लिए जब उससे हटते हो, तो बार बार आप और ज्यादा देर के लिए हट पाओगे इस चीज के लिए। ये प्रैक्टिस आपको करनी होगी। यह हो ही नहीं सकता कि आप धन के प्रति कृतज्ञ हो और उसी समय उसे नजरअंदाज करें। यह हो ही नहीं सकता कि आप धन के बारे में कृतज्ञ हो और उसी समय उसके लिए चिंता के विचार भी सोचें। इसी तरह यह भी नहीं हो सकता कि आप धन के बारे में कृतज्ञता महसूस करें और उसी समय उसे लेकर डर के विचार आपके मन में आए।
तो ये तो मतलब इम्पॉसिबल है। एक तरफ ग्रेटिट्यूड चलेगा और एक तरफ आपका नेगेटिव विचार, ये तो इम्पॉसिबल है। पॉजिटिव नेगेटिव तो एक साथ चल ही नहीं सकता है। तो आपको अगर नेगेटिव से दूर भागना है तो तुरंत अपने आप को पॉजिटिव में ला के कन्वर्ट करके वो शुरू कर दो, तो आप अपने आप ही उससे दूर चले जाओगे। जब आप धन के बारे में कृतज्ञ होते हैं तो आप न सिर्फ धन को दूर धकेलने वाले नकारात्मक विचारों और भावनाओं को रोक देते हैं, बल्कि अपनी और अधिक धन लाने की अचूक विधि भी आजमा रहे हैं। मतलब ये दो काम कर रहा है, एक पंथ दो काज। एक तो आप उसको जो भी नेगेटिव विचार को दूर कर दे रहे हो जिसके कारण आपका धन रुक रहा था, और दूसरी तरफ आपके पास अबंडेंस होने वाली है, क्योंकि जहां आपकी पॉजिटिव वाइब्स आ रही है, जहां आप हर चीज का शुक्राना करने लग जा रहे हो, तो यूनिवर्स बोलेगा और दो और दो। यही होता है ना कि जब आप खुश होने लग जाते हो और जब आप कुछ भी ऐसा होता है कि हर चीज में आप एकदम आनंद की स्थिति में हो, तो यूनिवर्स को भी आनंद आता है और बोलते हैं चलो इसको तो आप अपने को देना ही पड़ेगा, और वो भर भर के देता है। फिर आप अब तक उस धन के लिए कृतज्ञता का अभ्यास कर चुके हैं जो आपने पाया है और जो आप पा रहे हैं। जो पास्ट में आपने पाया था उसके लिए आप ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं, और जो आप पा रहे हैं अचानक से आपको कोई छोटा ही अमाउंट मिला हो, आप ये मत सोचो कि मेरे को 10 करोड़ मिलेगा तो ही मैं खुश होऊंगा या 1 करोड़ मिलेगा। आपके पास अगर 500 रुपए भी आते हैं ना, अपनी क्या आदत है, बोले अच्छा आज तक 500 की क्या वैल्यू है, 1 सेकंड में आदमी बोल देता है। बट अगर आपके पास वो भी आता है ना, आप सोचो लक्ष्मी माँ आपके पास आई है, आप उसका स्वागत करो, उसको थैंक्स बोलो, उसको दिल से लगाओ और उसको बड़े ही प्यार से थैंक यू बोल के अपने जहां आपको रखना है उसको रख दो, तिजोरी में रखना है, जहाँ रखना है या आपको सामने ही रखना है। आप एक एक चीज का आप रिस्पेक्ट करोगे मनी का, तो मनी आपका रिस्पेक्ट करेगा। तो ये चीज अब अपने ऊपर है कि जो चीज आपके पास आ रही है उसको आप कैसे लेते हो। छोटा बड़ा, मुझे तो कहीं पे ऐसा पड़ा हुआ 1 रुपए का सिक्का भी मिलता है मेरे घर में, तो मैं तो मुझे वाह भगवान, मतलब पैसा मिला, मैं उसको बहुत शुभ मानती हूँ। मेरे को लगता है यार आज तो मेरे पास बहुत रुपया आने वाला है, क्योंकि मेरे को भगवान इंडिकेटर दे रहा है कि तेरे को रुपया मिलने वाला है। तो आप एक छोटी भी चीज को मैग्नीफाई करके इतना बड़ा कर सकते हो। मतलब नहीं तो अपनी क्या होते हैं ना, अकृतज्ञता होती है। और जैसे आप कोई का कभी आप देखे होंगे, बहुत जन अपने स्टाफ लोग ऐसे होते हैं, आप उससे कितना भी रुपया बढ़ा दो वो लोग कभी खुश ही नहीं होते हैं। आप उन लोग को कितना भी बोनस दे दो चाहे कुछ भी दे दो, वो लोग कभी भी, मतलब उन लोग को लगता नहीं, उन लोग को आप देखिए उन लोग का मुंह वैसा ही रहेगा। वैसे लोग को दिखेगा कभी भी आपको करने का भी मन नहीं करेगा, उसको जितना बनता आप उतना ही दोगे। पर जो लोग अगर आप उसको देते हो और वो खुश होता है ना, आपको लगेगा इसको और दें, क्योंकि ना वो उसको ग्रेटिट्यूड में आ रहा है, वो आपके लिए और 10, मतलब वो शायद खुशी से आपके लिए और 10 काम कर देगा, तो आपको मन करेगा चलो मैं इसको और दूं। तो ये चीज है कि ऐसा अपनी लाइफ में भी है, अगर अपने पास थोड़ा भी आता है, अपना हर चीज को एक्नॉलेज करके उसको थैंक यू बोल के उसको मनी का जो सर्कल है ना उसको आगे बढ़ाना है, और ज्यादा मनी मैग्नेट बनना है अपने को, अपने को शिकायत मैग्नेट नहीं बनना है। जैसे धन कई तरीकों से आपके पास आ सकता है, जैसे अप्रत्याशित चेक, तनख्वाह बढ़ना, कितनी बार होता है अपने डिविडेंड वगैरह आ जाते हैं शेयर से। कभी कोई का पे जो भी अगर जॉब में है तो उनकी सैलरी बढ़ जाती है, या फिर कभी कोई ने लॉटरी खरीदा हो, या कितनी बार होते अपने शॉपिंग करने जाते हैं वो लोग, लॉटरी का टिकट देते हैं उसमें लॉटरी आ जाती है। एक बार ऐसे मैंने मेरे को ऐसी चद्दर की जरूरत नहीं थी, बॉम्बे टाइम में सेल लगी हुई थी, मैं अचानक में बोली चलो आज एक चद्दर लेते हैं इससे, और गए वहां पे तुरंत वो चांदी के सिक्के उन्होंने रखे थे, मतलब हर 25 कस्टमर्स में या 100 कस्टमर्स में, तो शायद मैं उनकी 100 वाली कस्टमर थी, तो मुझे तुरंत एक चांदी का सिक्का मिला। और वहां पे जितने लोग थे सबके सब एक ही बात बोल रहे थे, हम लोग पूरे दिन से कितना कितना लोग मतलब सामान खरीद रहे हैं लालच में कि हम लोग को सिक्का मिल जाए, और आप आए फटाक से एक सामान लिए, और मेरा बहुत छोटा बिल था, 500-600 रुपए का, बहुत बड़ा बिल भी नहीं था, और उसमें मेरे को तुरंत मैं गई और मेरे को वो सिक्का मिल गया। तो मतलब ये चीज क्या हुआ, ये चीज अगर उसके लिए मैं अगर ग्रेटिट्यूड करूं कि मेरे को एक सिक्का मिला, कोई बोलेगा ठीक है एक सिक्का ही तो मिला है, नहीं, मैं तो उसके लिए सच में बहुत खुश थी। तो उसके बाद मेरे लिए और लॉटरीज में भी मेरे रास्ते बने, मेरे को और लॉटरी में भी फिर आए थे। तो ये चीज क्या है कि आप छोटी चीज अगर मिलती है उसके लिए सेलिब्रेशन करते हो, खुश होते हो, वाओ का फीलिंग आता है, तो वो चीज आपको अट्रैक्शन में वो और इंक्रीज करता है। टैक्स रिफंड पाना या किसी से धन का अप्रत्याशित उपहार मिलना, अगर आपको कोई गिफ्ट दे दिया तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर वो आपको वो चीज चाहिए थी और वो आपको गिफ्ट में आ जाती है, तो इसका मतलब क्या है कि नहीं तो आप उसके लिए पैसे खर्च करते,
तो आपका ऑटोमेटिकली थोड़ा तो धन हो जाता ना उसमें, तो वो जो आपको गिफ्ट मिला है उसके कारण आपके पैसे बचे। आपके पास अगर कोई ऐसे चेक्स आ जाते तो आपके पैसे बचते हैं। अगर आपकी सैलरी बढ़ रही है तो मतलब आपके पास प्रचुर पैसे आ गए। मतलब ये सब हर चीज आपको किसी न किसी तरह एहसास दिला रहे हैं कि आपका धन बढ़ रहा है। तो जब धन बढ़ रहा है तो आपको तो ग्रेटिट्यूड, अगर आप खुश नहीं होते हो तो फिर आप सोच लो आप आगे के लिए क्या रास्ता कर रहे हो। वो फिर आपका वहीं तक रुक जाएगा। और अपने को सर्कल को आगे बढ़ाना है, और सर्कल को आगे बढ़ाने के लिए वी नीड सेलिब्रेशन, वी नीड कि हम खुश हों, सामने वाले को दुआ दें जिसने हमको ये दिया है, उसको अपने ब्लेसिंग्स दें। और जैसे ही अपने ब्लेसिंग्स देते हैं, हो सकता है और भी अपने भी कोई को देते हैं, वो लोग भी अपने को ब्लेसिंग्स देते हैं। तो ये चीज, ये सर्कल चलता रहता है और आपके पास और रास्ते आते रह जाते हैं। आपका धन तब भी बढ़ सकता है जब कोई दूसरा सामूहिक कॉफी, लंच या डिनर का बिल चुका दे। जब आप कोई सामान खरीदने वाले हो तो उसे डिस्काउंट पर मिलता देखे। हो सकता है उसकी ओरिजिनल वैल्यू थी 10,000 पर आपको 5,000 में ही मिल गया, 5,000 तो आपके बचे ना। अदरवाइज आपको तो 10 ही देने पड़ते, तो भी तो आपके धन बढ़ा। या किसी खरीदारी पर मनी बैक का ऑफर हो, या आपको किसी ऐसी चीज का उपहार दे दें जो आपको खरीदारी पर व्हाट जो आपको खरीदारी ही थी, खरीदनी ही थी, सॉरी। इनमें से प्रत्येक परिस्थिति का अंतिम परिणाम यह होता है कि आपके पास अधिक धन होगा। इसलिए किसी भी स्थिति के उत्पन्न होने पर क्या इसका मतलब यह है कि मेरे पास अधिक धन है? अगर ऐसा है तो आपको इस परिस्थिति से प्राप्त होने वाले धन के लिए बहुत कृतज्ञ होने की जरूरत है। अगर आपकी परिस्थिति हो अनीता, बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है, देखना। आपके पास धन आ रहा है अनीता, तो आप तुरंत अनीता, ग्रेटिट्यूड का फीलिंग में आइए, और जहां आप उसके लिए खुश होते हैं वहां आप और प्रचुर मात्रा में धन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपके लाइफ में अबंडेंस और ज्यादा आता जाएगा। यदि आप किसी मित्र को बताते हैं कि आप कोई सामान खरीदने वाले हैं और वो आपको उसे उधार या भेंट में दे देता है क्योंकि अब वो इसका इस्तेमाल नहीं करता, या यदि आप यात्रा की योजना बना रहे हैं तो किसी टूर के खास डिस्काउंट के बारे में सुनते हैं, या कोई उधार देने वाली संस्था ब्याज दर कम कर देती है, या कोई सर्विस प्रोवाइडर आपको बेहतर पैकेज दे देता है, तो पैसे की बचत से आपका धन जादू से बढ़ जाएगा। मतलब पैसा बढ़ता तो आपको थैंकफुल होना है, ग्रेटिट्यूड करना है, तब बढ़ेगा। खाली वो दे दिया उससे नहीं बढ़ रहा है, साथ में आपको वो करके आप और अट्रैक्ट कर रहे हो। उस पल में उतना ही बढ़ रहा है जितना का आपको डिस्काउंट मिला, पर आप उसको मल्टीपल में कर सकते हो अगर ग्रेटिट्यूड करते हो। क्या आप समझ रहे हैं कि ऐसी अनगणित परिस्थितियां हो सकती है जिनसे आपको धन मिल सकता है? संभावना इस बात की है कि आपने अतीत में इनमें से कुछ स्थितियों का अनुभव किया होगा, और चाहे आपको ऐसा एहसास हुआ हो या नहीं उस वक्त, इसलिए भी क्योंकि आपने उन्हें आकर्षित किया था। लेकिन जब कृतज्ञता आपकी जीवन से शैली बन जाती है तो आप हर समय जादुई स्थिति को आकर्षित करते हैं। आप ये चीज सोचिए, आप कभी भी, अगर आप लोग ने ब्रह्म मुहूर्त में उठना स्टार्ट कर दिया है, और या आप जब भी उठते हो उस समय जब आपका थोड़ा सा माइंड आपका ऐसा रहता है कि ब्लैंक रहता है, उस समय बहुत ज्यादा हौच-पौच नहीं रहता दिमाग, तो उस समय आप एक चीज सोच के देखना कि जो आज के दिन हमारे में अगर कहीं से भी रिश्तों को लेके, धन को लेके, कोई भी फील्ड आपका है, हेल्थ को लेके, अगर अगर कहीं पे भी कुछ लग रहा है कि अपने हिसाब से कुछ सिचुएशन नहीं है, तो क्या आपका कोई लिमिटिंग बिलीफ अब बहुत ज्यादा ऐसा पास्ट में क्या बहुत बोलते थे, या अभी भी हो सकता है बोल रहे हो, तो आपको उसको कैच करना है कि आप ऐसा क्या करते हो, कि आप ऐसा क्या अनजाने में आप कितने चीज होती है जो हिडन होती है। आपको लगता है कि आप पॉजिटिव बोल रहे हो, अनजाने में आप बहुत कुछ ऐसा होता है कि जो आप नेगेटिव बोल जाते हो। तो आपको वो आपके जीवन में क्या नेगेटिव है वो आपको खोजना है, वो आपको कोई नहीं बता पाएगा। तो आपको ये सर्च करना है आप ऐसा ऐसा क्या परिस्थिति के, या आप हो सकता है कि कभी आप किसी को क्या कर्ज करके रुपए दिए थे, या हो सकता है कि आप कोई की सैलरी बढ़ाने से पहले आपको बहुत गुस्सा आया था, या फिर हो सकता है कि आप मेरे को एक सामान चाहिए था पर दूसरे ने वो ले लिया तो मेरे को जलन हो गई। बहुत चीज ऐसा हो सकता है, तो आप उसको अपना करिए ताकि फ्यूचर में वो गलतियां आप वापस ना करें। और अगर ऐसी कुछ गलती है तो उसमें और 10 उसकी अच्छाई देख के उसमें 10 ग्रेटिट्यूड लिख डालिए, ताकि वो चीज तो आपका बराबर में आए, और फ्यूचर में आप वैसी आदत बना डालिए ताकि अब जितना भी हो सकता है ग्रेटिट्यूड देख के आप धन को अट्रैक्ट करना सीख जाए। फिर अपने चेक में जब लिखेंगे ना तो वो यूनिवर्स को देना ही पड़ेगा, इज बाउंड टू गिव।
आपको ये जान के बहुत खुशी होगी कि आपने ऐसा कर दिया। हर वह परिस्थिति आपकी कृतज्ञता का परिणाम है और आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि आपने ऐसा कर दिया। और जब आप कृतज्ञता के साथ अपनी प्रसन्नता को भी मिला देते हैं तो आपके पास एक सचमुच चुंबकीय शक्ति हो जाती है, जिससे आपको कुछ भी आप ग्रेटफुल होना तो वाह, मैं इस चीज के लिए ग्रेटफुल हूँ। आप मतलब आपकी खुशी झलकती है उस चीज से, आप एक्साइटेड होते हो, आपकी खुशी झलक रही है, तो वो चीज आपको मैग्नेटिक फॉर्म में वो और अट्रैक्ट करती है। आप समझिए, अब आप ऐसे कोई कोई अगर आपको बच्चा मतलब कहीं से भी आपके हस्बैंड ही आपके हाथ में मान लीजिए आपको रुपया पकड़ा रहे हैं, हो सकता है वो आपको आपने मान लीजिए 50,000 आपके हाथ में दे रहे हैं। अच्छा थैंक यू, आपने मुझे 50,000 दिया, ठीक है। आप वाह 50,000, वाह सच में थैंक यू, और लाके देना, मतलब अपने उसको इतना एक्साइटेड होके ले रहे हैं कि वो मैग्नेटिक फॉर्म में वो और कोशिश करेगा आपका हस्बैंड और लाके दो, ये और खुशी, ये तो देखो कितनी खुश हो गई, इसको खुश करना है तो इसको और दो। तो ये मैग्नेटिक बन जाता है जब आप उसके साथ में खुशी को इन्वॉल्व वो कर देते हो, मिक्स कर देते हो। कुछ साल पहले जब मैं अमेरिका गई थी तो मेरे पास सिर्फ 2 सूटकेस थे। मैंने एक लगभग खाली अपार्टमेंट में अपने कंप्यूटर को गोद में रखकर काम किया। मेरे पास कार नहीं थी, इसलिए मैं अधिकतर शायद कंप्यूटर को गोद में रखकर काम किया थे, मतलब ये है कि उनके पास टेबल नहीं थी। आप ये मतलब समझिए कि वो किस हालत में वहां पे थी। इसलिए मैं अधिकतर जगह पैदल जाती थी, लेकिन मैं हर चीज के लिए कृतज्ञ थी। मैं वो मतलब उस लैपटॉप के लिए कृतज्ञ थी क्योंकि अच्छी से वो काम कर पा रही थी। मैं और अपने क्या सोचेंगे यार टेबल नहीं है, अपने मतलब हर चीज का अपने जो नहीं है उस पर ध्यान जल्दी जाता है, और जो है हम लोग उस पर बहुत कम फोकस करते हैं। मैं अमेरिका में रहने के लिए कृतज्ञ थी, उस काम के लिए कृतज्ञ थी जो मैं कर रही थी। मैं अपने लगभग खाली अपार्टमेंट के लिए भी कृतज्ञ थी, जिसमें 4 प्लेटें, 4 चाकू, 4 कांटे और 4 चम्मच थे। मैं कृतज्ञ थी कि अधिकतर जगहों तक पैदल जा सकती थी, और मैं कृतज्ञ थी कि सड़क के पार एक टैक्सी स्टैंड था। फिर एक अविश्वसनीय घटना हुई। मेरे एक परिचित ने मुझे 1 महीनों के लिए एक ड्राइवर और कार उधार देने का निर्णय लिया। कंप्यूटर को छोड़ दिया जाए तो मैं जीवन की सबसे बुनियादी भौतिक वस्तुओं के साथ जी रही थी, लेकिन फिर देखते ही देखते मेरे पास एक व्यक्तिगत ड्राइवर के साथ कार भी आ गई। मैं कृतज्ञ थी, उससे मुझे अधिक दिया गया, और कृतज्ञता होने पर जादू थी किसी तरह होता। आप मतलब अगर ये चीज अगर अपने पढ़ते हैं, एक छोटी छोटी चीज अगर आप उसके लिए एकदम ग्रेटिट्यूड में रहते हो तो वो बहुत बड़ा अट्रैक्ट करने का सामर्थ्य रखती है, और वो आपको कहीं से भी कुछ भी आपको दिला सकती है, बस आपको शुक्राने में रहना है। आप जो धन पाना चाहते हैं उसके लिए आज के जादुई अभ्यास से कई लोगों को आश्चर्यजनक परिणाम मिले हैं। इस अभ्यास के अंत में आप ग्रेटिट्यूड बैंक ऑफ द यूनिवर्स का एक पूरा चेक पाएंगे, जिसे आप खुद के नाम लिखने जा रहे हैं। जितना भी धन आप पाना चाहते हैं चेक पर भर लें, साथ ही अपना नाम और आज की तारीख डाल दें। जो एक चीज आप वाकई चाहते हैं उसके लिए निश्चित राशि चुन लें, क्योंकि आप धन के लिए तब अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे जब आपको पता होगा कि आपको उसे क्या खरीदने वाले हैं। धन आपकी इच्छा पूर्ति का एक साधन है, लेकिन यह अंतिम परिणाम नहीं है। इसलिए अगर आपने केवल धन के बारे में सोचा तो आप उतनी अधिक कृतज्ञता महसूस नहीं कर पाएंगे। जब आप अपनी मनचाही चीजों को वास्तव में पाने या मनचाही काम करने की कल्पना करते हैं तो आप कहीं अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे। सपोज अगर आप ये लिखते हो कि आपको एक बार स्टार्टिंग में आप लिखते हो कि आपको चलो 80,000 रुपीज चाहिए, और उसको आपको 80,000 रुपीज हो सकता है कि आपको एक पर्टिकुलर कोई सामान लाना है उसमें खर्च करना है, तो आप किचन का ही कोई सामान ले लो। आप मतलब या अपना कुछ भी आप एक छोटा सा कुछ चांदी का कोई सामान आपको लाना है, आप ये समझ लो, मतलब ये फॉर एग्जाम्पल है। और आप अगर इसको इमेजिन कर रहे हो कि हाँ मेरे पास इतने रुपए आ चुके हैं, मैं शॉप में गई हूँ, मैं जालांस में गई हूँ, और मैं वो चीज अपना, मेरे को ये मेवादान चाहिए था, मैंने इसको ले लिया, और उसके लिए पहले आप थैंकफुल हो गए हो, और पूरा इमेजिनेशन में आप ऐसा फील कर रहे हो जो रुपया है उसको आप पे कर रहे हो, वो आपको इतना उसके करीब ले जाएगा, बहुत जल्दी वो रुपया आपको मिल जाएगा। अब ये मत सोचना कि वो रुपया कहाँ से आएगा, बस आपको रुपया चाहिए, आप भरो और अपने वाइब्रेशन हाई करके, और ये चीज आपको बतानी होगी कि आपको क्या चीज के लिए रुपये चाहिए। मतलब ये अगर आप नहीं करोगे तो आप ग्रेटिट्यूड की फीलिंग अच्छे से नहीं ला पाओगे, डीपली नहीं ला पाओगे। आप पुस्तक के मैजिक चेक की फोटो कॉपी करा सकते हैं और उसे स्कैन कर सकते हैं। आपको www.thesecret.tv/magic check वेबसाइट पर ढेर सारे थोड़े मैजिक चेक मिल जाएंगे।
यदि आप चाहें तो पहले मैजिक चेक में छोटी राशि भरकर शुरुआत करें। छोटी धनराशि मिलने के बाद आप अगले चेक में राशि बढ़ा सकते हैं। तो आपका एक बार पूरा हो जाएगा तो फिर आप भर लेना, उसमें क्या। इससे क्या होगा, आपको विश्वास हो जाएगा। एक बार छोटा मिल जाएगा ना तो आपको पता चलेगा कि आपके लाइफ में मैजिक ने काम करना शुरू कर दिया है। छोटी राशि से शुरू करने का लाभ यह है कि जब आपको ये जादू से मिल जाती है तो आप जान जाएंगे कि आपने यह कर दिया। आपको विल पावर आपको लगेगा बहुत स्ट्रांग हो गया है। आप पूरी तरह जान जाएंगे कि कृतज्ञता का जादू असरदार है और आप जो कृतज्ञता व खुशी महसूस करेंगे उनसे अधिक बड़ी राशियों का मिलना अधिक विश्वसनीय महसूस होने लगेगा। तो छोटा में कामयाब हुए फिर आप जैसे बड़ा अमाउंट लिखोगे आपको आपको ये फील होगा छोटा मिला तो बड़ा तो मिलेगा ही, विश्वास बैठ जाएगा। एक बार जब आप मैजिक चेक का विवरण भर लें तो चेक अपने हाथों में थामे और निश्चित चीज के बारे में सोचें जिसके लिए आप धन चाहते हैं। चेक हाथ में लेने से क्या होता है, उस एनर्जी को फील करते हैं, वो वाइब्रेशन आती है। जो आप अपने मैजिक रॉक को हाथ में लेते हो तो आप सबके हाथ में वाइब्रेशन फील होती होगी पक्का, क्योंकि वो उसमें आप रोज अच्छी बातें दे रहे हो तो एक अच्छी और स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन आ रही होगी सबके स्टोर में। तो वैसे ही अब जब चेक को आप मतलब हाथ में ले रहे हो मतलब आप एनर्जी दे रहे हो, अपनी अपनी वाइब्रेशन जो चेक को दे रहे हो और निश्चित चीज के बारे में सोचे जिसके लिए आप धन चाहते हैं। मन में एक तस्वीर लाएं और उस धन की अपनी मनचाही चीज खरीदने का चित्र देखें। चित्र देखने का मतलब विजुअलाइज करिए, इसलिए अधिकाधिक रोमांच और कृतज्ञता भर लें, मतलब एक्साइटेड हो जाइए आप और उसमें एकदम ग्रैटिट्यूड ले आइए। आपको फ्यूचर में जो चीज आपको चाहिए उसमें अगर आप ग्रैटिट्यूड के साथ एक्साइटमेंट ले आते हैं ना तो वो जैसे प्रेजेंट में आपको कुछ मिल गया तो आप ग्रैटिट्यूड के साथ खुशी कर रहे हैं, तो यूनिवर्स को आप मैसेज दे रहा है मुझे ये मिल गया तो मैं खुश हूँ। और जब आप फ्यूचर में आपको कुछ चीज लेना है फ्यूचर के लिए तो आप उसके साथ एक्साइटमेंट को एडअप कर दीजिए। ग्रैटिट्यूड के साथ आप एक्साइटेड हो जाइए, वाह मेरे को मिल गई या मैं इसका ये कर रही हूँ वो कर रही हूँ, तो वो और जल्दी आपको मिलेगी। शायद आप नए जूतों, कंप्यूटर या नए बिस्तर के लिए पैसे चाहते हैं। इससे तस्वीर में देखें कि आप अपनी मनचाही चीज सचमुच किसी स्टोर में खरीद रहे हैं। यदि आप मनचाही चीज ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो तस्वीर में देखिए कि आप डिलीवरी ले रहे हैं ताकि रोमांच और कृतज्ञता महसूस करें। आप विदेश यात्रा के लिए धन चाह सकते हैं या अपने बच्चे की कॉलेज की शिक्षा के लिए, इसलिए अपने हवाई जहाज के टिकट खरीदने या कॉलेज बैंक अकाउंट खोलने की कल्पना करें और इतने खुश तथा कृतज्ञ महसूस करें मानो आपको मन चाहिए चीज सचमुच मिल गई हो। यूनिवर्स अगर आप सोच रहे हैं कि आप बहुत बड़ा अमाउंट लिख लिए उसका आपको कुछ करना धरना नहीं है तो यूनिवर्स को यूनिवर्स यही सोचेगा आपको जबरदस्ती बस खाली ऐसे ही चाहिए ये दिखाने के लिए कि मैं बहुत रिच हूँ, तो वो ऐसे लोगों को देगा जिसको सचमुच में जरूरत है उस पैसे की। तो इसलिए अपनी जरूरतें बताना बहुत जरूरी है। आप उसको मतलब यूनिवर्स को ये लगना चाहिए कि वाकई आप जो मांग रहे हो उसकी आपको अपनी जिंदगी में कितनी जरूरत है। चाहे आप पिक्चर सिक्योरिटी के लिए मांग रहे हो, आप उसको ये बोलो कि मुझे सिक्योरिटी चाहिए अपनी लाइफ में, मैं इसलिए चाह रही हूँ। जब आप ये कदम पूरे कर लें तो मैजिक चेक लेकर किसी ऐसी जगह रखें जहाँ ये अक्सर दिखता रहे। दिन में कम से कम 2 और बार मैजिक चेक हाथों में लें, वही एनर्जी के लिए। ये तस्वीर देखें कि मनचाही चीज खरीदने के लिए आप सचमुच उस धन का इस्तेमाल करें। अच्छा, आप लोग सबको ही वो मैंने जो बोला था ना कि गड्डियां रख के आप असाइनमेंट करना है, 3 लोगों को देना है, आप लोग सब कर रहे हो? एक बार आप लोग अनम्यूट करके एक बार बताओ आप लोग कर रहे हो? यस यस मैं जानना चाह रही हूँ कि वो एनर्जी का फीलिंग आप लोग ले रहे हो? हाँ हाँ शायद कोई नहीं कर रहा है। नहीं नहीं कर रहे हैं नहीं हो, अनीता। मुझे पता है। मैं नहीं कर तो वो जो एक एनर्जी का जो फीलिंग आ रहा है वही चेक में भी वही हाँ फीलिंग लाना है, सेम टू सेम बिल्कुल फीलिंग लाना है कि मतलब एकदम वाव वाला फीलिंग कि खुश होके और हाँ आपके पास आ रहा है तो आप अपने लिए दुआ कर रहे हो कि हाँ मुझे मिल गया, मैं ये ले पा रही हूँ, वाव यूनिवर्स थैंक यू मुझे तुम दे रहे हो। और इमेजिन करो कैसे बरसा रहा है, आप देखो वो एकदम चीज होगी, मतलब इमेजिन करो। हाँ नहीं सही में। अच्छा, और अच्छा मानो आप सचमुच ये कह रहे हो, यदि आप चाहें तो ये अभ्यास दिन में कई बार कर सकते हैं। जैसा किसी भी मतलब 2 बार का जरूरी नहीं आपको, मतलब 10 बार करिए। जैसे किसी भी अन्य जादू अभ्यास के साथ आप कभी इसकी अति नहीं कर सकते। आपको जितना मन है आपके पास टाइम, आपको लगता है कि मेरे को बहुत ज्यादा जरूरत है, ज्यादा बार करिए। आपको लगता है कि नहीं मेरा एक बार करने से भी हम अट्रैक्ट, मेरे में इतना पावर है
कि एक बार में भी हम बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेंगे। तो आपको जितना अपने ऊपर भरोसा है और अपनी वाइब्रेशन पे आपको विश्वास है कि आप बहुत ग्रैटिट्यूड करते हो, तो आप बस उसी हिसाब से आप अपना टाइम दीजिए। दिन के अंत में इस मैजिक चेक को या तो ऐसी जगह रख दें जहाँ आपने इसे पाया था, या किसी दूसरी ऐसी जगह रख दें जहाँ आप इसे हर दिन देख सकें। आप इसे अपने बाथरूम के दर्पण, फ्रिज, जादुई पत्थर के नीचे, अपनी कार या वॉलेट में या कंप्यूटर के पीछे रख सकते हैं। जब भी आप मैजिक चेक देखें, महसूस करें मानो आपको धन मिल गया हो और कृतज्ञ बने कि अब आप जो करना या पाना चाहते हो तो कर या पा रहे हो। जिस चीज के लिए आपने सोचा था ना फिलअप करते वक्त कि आपको इस चीज के लिए चाहिए, तो जब आपको उसका मिल जाता है वो रुपया, तो फिर आप मतलब ये इमेजिन करो, महसूस करो कि हाँ मेरे को ये रुपया मिल गया है और मैं इसको ऐसे ऐसे शॉप, पर्टिकुलर शॉप में गई हूँ, रुपया देके वो चीज ले ली, और या फिर मैं उसको करने वाली हूँ, जैसा आपको इमेजिन करना है। जब आपको मैजिक चेक में लिखी राशि मिल जाए या फिर किसी जादुई तरीके से वो सामान मिल जाए जिस पर आप धन खर्च करना चाहते थे, तो उस चेक पर नई राशि लिख दें और एक चेक लीजिए। फिर आप एक पूरा हुआ दूसरा असाइनमेंट शुरू कर दीजिए। उसमें अपना हो सकता है उससे ज्यादा, इस बार आप उससे ज्यादा अमाउंट दीजिएगा। जैसे जैसे ग्रेटिट्यूड बढ़ाएंगे थोड़ा थोड़ा अमाउंट बढ़ाते जाइए, फिर वो आपका इंटरेस्ट हो जाएगा। फिर आप दूसरा लिखिए। एक बार में ग्रीडी मत बनिएगा, एक बार में बहुत लंबा अमाउंट मत डालिएगा। अब जैसे अपने अगर सपोज फोन में कोई अगर अपने को मूवी डाउनलोड करनी है और उसमें अभी फोन में 2% बैटरी चार्ज है, मूवी बहुत लंबी है, तो वो तो बीच में ही रुक जाएगी ना, क्योंकि वो इतनी इसमें बैटरी नहीं है। और अगर यही व्हाट्सएप में एक मैसेज आपको देना है, आप तुरंत उसको दे डालोगे, क्योंकि 2% में आप कर सकते हो काम। तो अगर आपकी बैटरी मतलब आप अगर जो ग्रेटिट्यूड की शक्ति आपकी 2% ही आई है और आप उसमें करोड़ लिख देते हो, तो आप उसको कैसे अट्रैक्ट करोगे? आपको जितनी शक्ति आई है आप उतना ही तो मनी अट्रैक्ट करोगे। तो आप ये करो, लिखो तो अपनी ग्रेटिट्यूड बढ़ा दो, और जितनी आप बढ़ाते जाओगे उतनी जल्दी आप अट्रैक्ट करोगे। ग्रेटिट्यूड बढ़ाने के साथ नेगेटिव फीलिंग को भी आपको ऑब्जर्व करना है, और भूल से अगर हो जाती है 10 तो वापस और ग्रेटिट्यूड उस चीज के लिए करिए। इस तरह से आप अपने आप को ऑब्जर्व करिए, ऑब्जर्वर अब आपको बनना है। अब लाइफ में खाली ये आपने मांगा, आपने अभी तक क्या था, आपने को तरीका नहीं आता था मांगने का, हे भगवान दे दे, हे भगवान दे दे, नहीं, ऐसा नहीं, ऐसे नहीं मिलता है। आप उसको ऐसा फील करना है कि आपको वो चीज मिल चुकी है और आप उस भगवान के लिए क्या कर रहे हो। आज खाली वो आपको देगा तो गिव एंड टेक है ना, अपने को मिल रहा है तो अपने को देना भी तो है। तो भगवान तो आपसे कुछ नहीं मांग रहा है, सिर्फ ये चाह रहा है कि आप खुश रहो। वो भी आपकी भलाई चाह रहा है कि आप खुश रहो, लोगों की मदद करो और सबका अच्छा सोचो। तो ये चीज जो है आपको अब अपनी लाइफ में एक्साइटमेंट और हैप्पीनेस, तो इसमें मेंशन भी है कि आपको मनी के लिए 2 अपर की फीलिंग तो लानी ही होगी। अच्छा, आपको धन मिल गया और कृतज्ञ बने कि आप जो करना या पाना चाहते थे वो कर या पा रहे हैं। जब आपको मैजिक चेक में लिखी राशि मिल जाएगी, ये तो हो गया। इस बार कहीं नई चीज के लिए जिसे आप सचमुच चाहते हो, मैजिक चेक के अभ्यास को आप जितने लंबे समय तक चाहे कर सकते हैं। इसका कोई वो नहीं है, आप पूरा लाइफ लॉन्ग करिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप पैसे लेके जाइए बस यूनिवर्सिटी। जादुई अभ्यास क्रमांक 17, मैजिक चेक। हाँ, बिलीफ, आप अपना लिमिटिंग बिलीफ आपको हटाना पड़ेगा। और प्लीज भूल से भी मत भूलिएगा ये कैसे होगा, और हाउस पे तो जाइएगा ही मत। ये सब चीज आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके फिर ही लिखिए, ताकि आपको जितना बिलीफ से लिखोगे, जितना आप अपने हाई वाइब्रेशन में रह के करोगे, आपको उतनी जल्दी रिजल्ट आएंगे। सच में लोगों को बहुत जल्दी रिजल्ट आते हैं, क्योंकि जब ये बुक चल रही होती है ना, उस समय ज्यादा रिजल्ट क्यों आते हैं, क्योंकि उस समय आपको ये प्रैक्टिस में आप रहते हो, ग्रेटिट्यूड की, मैजिक रॉक वाली, रिलेशन में शुक्राने, तो हेल्थ में शुक्राने, आप शुक्राने से अपने आप को भर रखे हो अभी। तो ये जरूरी नहीं है कि आप इस फील्ड में नहीं किया, दूसरे में भी किए तो यहाँ पे आएगा असर इसका। तो आप जितना, और ये चीज आप लाइफ लॉन्ग, अगर आपको धन चाहिए लाइफ लॉन्ग, आप ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस में रहिए और अपने आप को हाई वाइब्रेशन में रखिए, आपको हमेशा मिलता रहेगा। और अब भी तो खास करके आप हाई वाइब्रेशन में हो अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो वो होना ही है जल्दी। क्रमांक 17, मैजिक चेक। अपनी न्यायमति गिने, 10 न्यायमतियों की सूची बनाए, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़े और हर न्यायमत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो उस न्यायमत के लिए ज्यादा, सॉरी मेरा वीडियो जारी नहीं है।
ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। अपने मैजिक चेक में वह राशि भर लें जिसे आप पाना चाहते हैं, साथ ही अपना नाम और आज की तारीख लिख लें। आप सब लोग ने प्रिंट आउट ले लिया होगा चेक का, तो उसमें अपने को डेट लिखनी है आज की, और जो पे है पे में अपना नाम लिखना है। और अगर आपने वो यूनिवर्स वाला लिखा है तो उसमें पहले वापस से अपना नाम, क्योंकि वो अमेरिकन स्टाइल का चेक है, तो उसमें वापस से अपना नाम, एक मिनट में वो चेक निकालती हूँ। हाँ, इसमें जो पे में अपना नाम लिखना है, और फिर नीचे टू द ऑर्डर ऑफ जो दिया है उसमें भी अपना नाम वापस लिखा जाएगा, क्योंकि अमेरिका में ऐसे ही चेक भरा जाता है। और ठीक उसके नीचे में आप इनवर्ड्स लिखोगे जो रुपए आपको चाहिए, और डेट आज की रहेगी, और जो वाइट साइड में दिया हुआ है उसमें आप न्यूमेरिकल में जैसे अपने लिखते हैं वैसे वैसे लिखना है। और जो मैंने दूसरा चेक दिया था उसमें पे में अपना नाम, और रुपी में वो जो रुपी आपको वर्ड्स में भरना है, और न्यूमेरिकल में भी उसमें दिया हुआ है डेट आज की, दोनों ही चेक में। तो आप देख लेना इसको कैसे भरना है। वाइब्रेशन एकदम हाई रख के भरिएगा। अपने मैजिक चेक, ओके, मैजिक चेक को हाथों में थामे और कल्पना करें कि आप लिखने से पहले आप उसको हाथ में ले लो, और फिर आप इमेजिन करो आप वो खास चीज खरीद रहे हैं जिसके लिए आप पैसा चाहते हैं, आप उसे पा चुके हैं। यह महसूस करते हुए अधिक से अधिक खुशी और कृतज्ञता महसूस करें। जब मिल जाती है तो आपको खुशी होगी ही, तो वो आप फील करिए। आज मैजिक चेक अपने साथ ले जाएं या किसी ऐसी जगह रख दें जहां वह आपको अक्सर दिखता रहे। कम से कम 2 अन्य अवसरों पर चेक अपने हाथों में लें और यह तस्वीर देखें कि आप मनचाही चीज खरीदने के लिए उस धन का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसे ही कृतज्ञ महसूस करें, मानो आप सचमुच ऐसा ही कर रहे हैं। दिन के अंत में जादुई चेक किसी ऐसी जगह रख दें जहां आप इसे हर दिन देख सकें। जब आप चेक पर लिखी धनराशि या वह सामान पा ले जिस पर आप वह पैसा खर्च करना चाहते थे, तो उस चेक पर नई राशि लिख दें जिससे आप सचमुच कोई नई चीज खरीदना या करना चाहते हैं। कदम कदम से लेकर कदम कदम तक दोहराएं, 4 कदम, 2 कदम से लेकर 4 कदम तक दोहराएं। मतलब ये 2 to 4 आपका वो पूरा स्टेप्स है। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। इस चेक को फोटो कॉपी या स्कैन करा ले, मैंने तो सबको भेज ही दिया है, और फिर इसमें तारीख, अपना नाम तथा अपनी मनचाही राशि भर लो। तो बस, कोई को मतलब चेक तो सबको ही आता ही है फिल करना, तो आप करके आज ही कर लीजिएगा, तो आपको, ताकि आगे जब आपकी क्लासेस में आपको समझ में आ जाएगा। छोटा अमाउंट रहेगा तो आप कितना सक्सेसफुल हुए आपको मतलब विश्वास होगा। तो ग्रेटिट्यूड करते हैं। चल थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अनीता। अच्छा, थैंक यू। थैंक